राम राम बेसारी बनाने का की तैयार सब ने राम राम जी। एक कहानी सुनाऊंगी वे तुलसी माता की। काम करती करती का याद आ गई, फिर मैं कहा काम भी करे जा, तुलसी माता की कहानी भी सुनाए जा। जी एक गांव में एक बामणी रहते थे और उनकी गला एक छोटी सी उसकी बेटी थी, उसका बेटा नहीं था। बामणी वे रोज तुलसा माता सिंजा करते। कातक में तो सींचते सींचते घी का दीपक भी जलाया करते, और वो 12 मास है, मतलब पूरा साल का साल तुलसा माता सींचा करते। जी तुलसा माता सींचते तो वह छोटी सी थी, उसकी छोटी सी कन्या थी उनकी, जो बेटी थी वह छोटी सी थी। वह देखती कि मेरे माँ बाबू वे वही मेरे माँ पिताजी वही कन्या वो तुलसा सींचे, वह कन्या देखती। वह छोटी सी लागी वे बिल्कुल छोटी सी 1-1.5 साल की जैसे देखती, तो वो उनकी नकल करती। उसको पूजा पाठ का तो उस टाइम पता नहीं था, लेकिन वो उनकी देखा देखी वो तुलसा माता सींचने लगी। वे तुलसा माता सींचने लगी तो जी वो भी जैसे जैसे समय जाता गया वे वो भी बड़ी होती गई और तुलसा माता सींचती गई, और पूजा पाठ में उसका पूरा ध्यान हो गया। जी पूजा पाठ में पूरा ध्यान हो गया। सींचती रही वे दिन चलते जाते गए। गरीबी ब्राह्मण गरीब परिवार था, अपने वही पूजा पाठ कर कर अपना गुजर कर रहे थे। तो जी वो लड़की देखती रही थी, तो देख रही थी तो पूजा पाठ, उसमें भी संस्कार थे, वही अपने माँ बाप के संस्कार आ गए थे। एक दिन वो तुलसा माता को सींच रही थी, तुलसा माता ने उसने दर्शन दिए तो बोली, अग बेटी एक काम करियो। ब्राह्मण की लड़की तो वो तुलसा माता बोली, एक काम करना, चौकी बिछा ले, एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा ले। अच्छा माता लाल कपड़ा बिछा के और उस पे पूजा पाठ कर ने बैठेगी। जब भी तू गरीब परिवार था, वही सब ने पता, गांव में भी जैसे भी जय वो है वही, पहले इतना वो नहीं था। तो बोली वही तू न्यू करिए, कपड़ा बिछा के लाल चौकी पे और पूजा पाठ करने लगेगी। जब तेरे को पैसे की या धन की ज़रूरत होगी, जब तू मेरा नाम लेके और दीपक लगा के और बैठ जाइयो, मैं तेरे को ना तुलसा माई का पेड़ बना दूंगी, और पेड़ बनाने के बाद तेरे ऊपर गुलाबी हरे नीले काले फूल आएंगे, और उन मोतियां तेरी माँ तोड़ लेगी, जितने ज़रूरत हो उतने, और अपना गुजर कर लेगी। तो भाई लड़की ने माता के कहे अनुसार वो चौकी बिछा ली, उस पर लाल कपड़ा बिछा लिया। लाल कपड़ा बिछाने के बाद भाई पूजा पाठ में वह लग गई। पूजा पाठ में लग गई तब वे जैसा माता रानी ने कही थी, जी तुलसा माँ ने कही थी, उस आए होया वो तुलसा माँ वो बन गई। वे तुलसा बन गई, वो तुलसा बन गई। अपनी माँ को उसने सपने की बात बता दी थी कि मेरे सपने में नूनू माता रानी आई और मेरे को ये कह के गई है। वे अपनी माँ को कह के उसने पूजा पाठ का वो शुरू कर दिया और वो बन गई। अब जितनी देर तेरी माँ तोड़ेगी इतनी देर तू रोएगी, फिर तू वैसे अपने रूप में आ जाएगी। लेकिन एक काम करियो भाई, तुम तेरी माँ जब भी फूल तोड़े तो अपनी माँ ने यो बात कह दी है कि भाई लाल नीले पीले हरे कुछ भी तोड़ लेगी, नीले और काले नहीं तोड़ेगी, लाल गुलाबी ये हरे सारे फूल तोड़ लेगी तुलसा पे है, लेकिन नीले और काले कभी भी फूल नहीं तोड़ेगी। मारे बड्डी बुढ़ी कहा करें वे मंदिर में या कितने भी जाओ तो लाल सूट पहन कर जाओ, या गुलाबी नीला और काला मत पहन कर जाइयो। तो ये यहाँ तय यो रीत चली थी भाई, माता रानी ने दर्शन दिए थे ब्राह्मण की बेटी तय, और नीले और काले सूट ये क्यों नहीं पहन के मंदिर में जाना चाहिए, इस बारे में भी कथा में बतावे हैं। तो जी उसने माता के कहे अनुसार ऐसा ही करया। उसने जी अपनी माँ को बता ही दिया था। उसने चौकी बिछाई, चौकी बिछाने के बाद जी फिर वो पूजा पाठ में बैठ गई। उसने घी का दीपक जला दिया, बैठे पाछे जी उसने अपना पूजा पाठ करनी शुरू करी। तब वह तुलसा का पौधा बन गई। तुलसा के पौधे पे वे आगे बहुत सारे फूल नीले
लाल काले सारे डाल के आ गए। लेकिन उसने अपनी माँ तो बता रखी थी आप काले और नीले फूल मत तोड़ना और तोड़ लेना। तो जी वो उसकी माँ ने ऐसा ही कराया। उसकी माँ बामण बामणी कभी भी लालची आदमी नहीं थे वे उनने जितनी भी ज़रूरत होती बस उतने ही वो फूल तोड़ती, उनके हीरे बन जाते, वो अपना गुजर करने लगे। और जो भी ज़रूरतमंद थे उनको बांट देते, जितने भी ज़रूरतमंद थे वे उनको बांट देते हुए, ज़्यादा नहीं वो करते। तो जी फिर ऐसे ही टाइम बीतता गया। जी फिर बैठ जाऊँ बेबे थोड़ी देरी में फिर सुनाऊंगी। तो जी फिर वो उनने जितनी ज़रूरत होती उसकी माँ मोती तोड़ लेती वो, और वो अपने जो दान करना होता उनने जो गरीब होते उनकी सहायता कर देती। जी ऐसे ही टाइम बीतता गया। एक दिन वो लड़की ऐसे ही पूजा पाठ करके तुलसा माता बन रही थी। राजा वहाँ से गुजर रहा था, उस नगर का जो राजा था, उस गांव का जो राजा था, वो उड़े का जावा था। उसने सारी ये चीज़ देख ली कि कैसे तो वो लड़की पौधा बनी, फिर उसकी माँ ने फूल तोड़े तो उसके हीरे बन गए, आकि वो अपने असली रूप में कैसे आ गई। फिर सारा वो किस्सा देख लिया था राजा ने। देखने के बाद जी फिर राजा अपने महल में चला गया। लड़की को और उसकी माँ को कोई अंदाज़ा नहीं था, ब्राह्मण की जो बहू थी और बेटी थी उसको कोई अंदाज़ा नहीं था कि राजा ने वो देख लिया है सारी चीज़। तो जी फिर वो अपने जैसे रह रही थी वैसे ही रहती गई। राजा ने वहाँ जाकर, राजा के घर भी बेटा नहीं था, एक रानी थी उसकी पहले, तो उसका बेटा नहीं हुआ था। तो वे उसने सोची क्यों ना मैं उस लड़की से शादी कर लूँ, मेरा राज दरबार भी ठीक चलता रहेगा और मेरा बेटा भी नहीं है पहली रानी से। तो जी उसने मंत्री भेजे, बोले जाओ ब्राह्मण ने कह कहो कि राजा आपकी लड़की के साथ शादी करना चाह रहा है। वे ब्राह्मण के घर मंत्री आ गए। ब्राह्मण डर गया बेचारा, मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी, राजा के मंत्री आज मेरे घर क्यों कराए। जी वो डर गया तो कोई बात नहीं। उसने उन वे आए, बोले राम 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 करके, फिर बोले कि राजा आपकी लड़की का हाथ मांग रहा है। ब्राह्मण बेबे बेचारा गरीब आदमी जैसे ने बोला भाई बेटी रानी बनेगी तो उसमें मना भी नहीं कर सकता वो। उसने सोची बहुत बढ़िया मेरी बेटी के कर्म है कि रानी बनेगी मेरी बेटी महल की। जी उसने हाँ भर दी, कोई बात नहीं, राजा की और उस लड़की की शादी होगी। जी वो रानी जो पहली रानी थी राजा की, वो उससे बहुत चिढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा। मतलब ने सोच लो कि सोतन होती है बेबे, फिर वो उससे चिढ़न लगी कि पूजा पाठ करती रहे सारी आन ये काम रहे हैं इसके तो न्यू है। जी कोई बात नहीं। ऐसे ही दिन जाते गए, राजा भी सुखता रहने लग गया। बेबे 1-2 साल बीत गए तो राजा के मन में तो वही खटक थी। राजा उससे छोटी रानी तो बोला बोली मैंने तू ऐसे तुलसी का पौधा बनती देखी थी और ऐसे बात है। बेबे 1-2 बार तो उसने मना कर दिया, बोली नहीं कुछ नहीं आपका वहम है। फिर टाइम और बीतता गया, रानी का विश्वास राजा के साथ पक्का होता गया। तो बेबे फिर राजा ने वही बात छेड़ी, बोला अपने राज दरबार तई और अपने बड़ई सब तई गरीब आदमियाँ तई हमने ज़रूरत है और आपने ये काम करना पड़ेगा। राजा ने कहने के बाद रानी ने हाँ भर ली। वो तुलसी का पौधा बन जाती, राजा मोती तोड़ लेता। उसने बता दी थी कि भाई नीले और काले फूल मत तोड़ना और सारे फूल तोड़ लेना। तो जी फिर कोई बात नहीं, वो राजा ऐसा ही करता, रानी वो बन जाती तुलसी का पौधा, भाई पूजा पाठ करके घी का दीपक जला के उस पर तो फूल तोड़ लेता, फिर वो रानी वहीं अपने उसी रूप में आ जाती। जी ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर वे एक दिन उस बड़ी रानी ने वह छोटी रानी ऐसे वही तुलसी का पौधा बनते हुए देख ली। उसका भी खटक तो थी है। जी बहुत दिन बीतते गए तो एक दिन ऐसा आया कि राजा ने 2 दिन के लिए कहीं जाना पड़ गया। उसके वहाँ एक खटक थी कि उसने पता लग गया था कि भैया अगर नीले और काले फूल तोड़ लिए तो ये आंधी हो जाएगी।
तो जी उसने तो वाह काटी उसकी फड़क सी थी उसके, और तो वाह फड़क काटी अपनी। बोली बेबे मैं तेरी बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ, तू मन्ने भी बन के दिखा, तू राजा ने ऐसे बन के दिखा। बोली ना बेबे कौन कह है, कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने बेचारी ने बहाने भी बहुत मारे लेकिन नहीं बनी बात। जी फिर वह उसने बड़ोली, वह बेचारी सीधी सादी थी, वो बन गई। वो उसने पूजा पाठ की, अपनी चौकी बिछाई, लाल कपड़ा बिछाया और पूजा का वो करया तैयार, तो वो तुलसा का पौधा बन गई। रानी का वो एक खड़क थी, एक मैं तो स्नान दी करूँगी। जीजी रानी ने सबसे पहले भिड़ते ही नीले और काले फूल तोड़े, तो नीले और काले फूल तोड़े तो जीजी वो अंधी होगी, वो अपने असली रूप में आई अंधी होगी। राजा 2 दिन के बाद आया तो रानी ने कह दी भाई तेरी तो छोटी रानी अंधी होगी, ऐसे हो गया ऐसे हो गया। छोटी रानी ने पता लग गया था कि बड़ी ने मेरे साथ धोखा कराया है। जी थोड़े दिन बीतते गए, बड़ी रानी ने राजा के मन में वहम कर दिया कि भाई अब अंधी का क्या करोगे, इसको कौन संभालेगा, ऐसे है ऐसे है। राजा ने मंत्री बुलाया और वो छोटी रानी अपने पियर भेज दी। बोले अब यहाँ नहीं, अब अपने पियर रहो। मन में खोट आ गया था राजा का भी, भाई अब अंधी होगी क्यों वो करया। तो जी कोई बात नहीं, वो उनके घर छोड़ आया। फिर वो अगला का तक का मास आया। जी उसने तो वो एक काम था, बेचारी अंधी तो हो चुकी थी। सपने में माता रानी ने फिर दर्शन दिए। बोली बेटी अंधी होगी, हाँ माता रानी में अंधी होगी। बोली बे फिर उठ कर तू अपनी तैयारी कर, का तक में तुलसा सींचने की और पूजा करने की तैयारी कर ले, और जो तू तुलसा सींचने लगेगी तेरी आंखें वापस आ जाएंगी। माता ने ये उसको बता दिया कि आपकी आंखें वापस आ जाएंगी। तो जी वो तुलसा सींचती रही, उसकी भगवान की दया ऐसी बनी कि उसकी नज़र वापस आ गई, उसने दिखने लग गया। तो जीजी रानी राजा वहाँ ठीक ठाक रहने लग गए। लेकिन माता की ऐसी तुलसा माता की ऐसी कृपा बनी कि राजा के मन में ऐसे विचार आया कि भाई देख जब वो ठीक ठाक थी मैं उसको ब्याह कर ले आया, लेकिन बाद में उसकी नज़र चली गई तो उसकी क्या गलती है, तो उसको ले आ। राजा गया ब्राह्मण के घर, ब्राह्मण माफ़ी मांगी, भाई मेरी गलती होगी। तो जी कोई बात नहीं, ब्राह्मण ने भी बेटी थी, भाई चलो कोई नहीं, जा भाई अपने घर सा। आगे ब्राह्मणी कति सुख शांति तो रहने लग गए, और वहाँ राजा रानी सुख शांति तो रहने लग गए। राजा ने रानी तक पूछा कि मैं 2 दिन के लिए गया था और कि तेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि तू अंधी होगी, मेरे को सारी कहानी बता। बोली नहीं कुछ नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक हुआ, कोई बात नहीं, जो हो गया अब तो चला गया उसका। बोली नहीं, राजा बोला नहीं नहीं मेरे को बताना पड़ेगा। राजा ने जिद कर ली। रानी बोली सुन लो मेरी बात, बड़ी रानी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कराया। बोली मेरे को बन के दिखा दे, बहन हूँ मैं तेरी, ऐसे हूँ ऐसे हूँ। मैं उसकी बातों में आ गई, उसने नीले और काले फूल तोड़ लिए थे। बोली कोई नहीं, अब तो मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। राजा ने हुक्म दे दिया कि बड़ी रानी को कारागार में डाल दो। छोटी रानी बोली नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, गलती सब हो जा है, कोई बड़ी बात नहीं, उसने मैंने माफ़ कर दिया तो आप भी माफ़ कर दो। छोटी रानी के कहने थे भाई राजा ने उसको माफ़ कर दिया। कोई बात नहीं भाई, ठीक ठाक रहने लगे भाई। रानी ने भी, बड़ी रानी ने भी उसके हाथ पैर पकड़ लिए, भाई बेबे मैं मेरी गलती है, हाथ जोड़ने लगी। तो बेबे उनके 9वें महीने उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बेटा हो गया बेबे उनके घर। राजा के घर बेटा हुआ, बेबे नगरी में पूरे ढोल नगाड़े बजने लग गए, भाई वारिश मिल गया था राजमहल को, तो बहुत बढ़िया काम हुआ बेबे, यो तो बहुत अच्छी बात हुई। तो जी फिर वो लड़की जैसे भी राजा को ज़रूरत पड़ती जनता के लिए, नगर के लिए, कि भाई धन की अब आवश्यकता है, तो उस टाइम वो लड़की तुलसा माता का पौधा बन जाती, अपनी पूजा पाठ चौकी चाकी लगा के बैठ जाती, वो तुलसा का पौधा बन जाती। राजा ही मोती तोड़ता, कोई नहीं तोड़ता, और वे फूल थे जो राजा ही तोड़ता, उनके मोती बन जाते। राजा भी नगर के लिए बढ़िया बढ़िया काम करने लग गया, बढ़िया बढ़िया बेटा भी हो गया, तो भाई बढ़िया बढ़िया सारी चीज़ करने लग गया था। बढ़िया बढ़िया सारे जैसे नगर में जो भी काम होते सारे बढ़िया काम होने लगे थे। वे राजा के भी संतुष्टि थी कि भाई मेरा नगर में, मेरी नगरी में कोई भी दुखी नहीं है।
तो वो जो तुलसा माता बनती थी बेटी, वो भी खुश थी कि मेरा भाई पूजा पाठ है, मेरा वो काम नगर के लिए आ रहा है। जी जी, जैसा तुलसा माता ने उस बेटी को धन और भाई घर सब कुछ दिया, वैसा ही कथा सुनने वालों को भी दे और कहने वालों को भी दे, और भाई अन्न धन के भंडार भरे रहें, सबके बच्चा में सुख शांति बनी रहे, और वे सब बड़े बूढ़े का भी शरीर भी ठीक रहे, और वे बच्चे सबके खुश रहें, और वे नगर खेड़े में सब खुश रहे। तो उस समय सबकी भलाई है। भगवान सबको, तुलसा माता रानी सबके घर अन्न धन की पूरे भंडारे भरे रहे। तवे इसी शुभकामना के साथ कहानी ख़त्म होती है। और जी जी, लाइक शेयर और कमेंट कर दियो, और वे कुछ गलती रह गई हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि ऐसी आवे कदे कदे मेरे ये याद आ जाए तो मैं सुना दूँ तुमने। तवे इस कहानी तय ये भी पता लग गया है कि हमने जो बड़ी बूढ़ी थी हमारी, वे क्यों मना करया करती कि भाई नीले और काले सूट हमने माता मंदिर या दोकन जावे कि तय भी नहीं पहन के जाने चाहिए। तो जी जी, इस कहानी के उस टाइम हमने न्यू भी पता लगा है कि भाई क्यों नहीं पहन के जाने चाहिए। ये भी हमारे मन में कहीं खोट थी, भाई न्यू था, भाई खड़क थी, भाई हमने पता नहीं था कि क्यों नहीं पहन के जाने चाहिए। हमारी जो बड़ी बूढ़ी हैं ये क्यों कहती हैं कि हमें ये सूट नहीं पहन के जाने चाहिए। तो इस कहानी तो ये भी पता लग गया है। और भाई माता रानी सबको के घर में सुख शांति बनाए रखे, इसी शुभकामना के साथ। जय श्री श्याम, जय तुलसा माता।